भारत की नागरिक हूँ। दुकानदारों को क्यों मारा निर्दोष? अगर कल वो आके मेरे भाई को मारते हैं यहाँ पे हिंदू को। सामान्य तौर पर शांत रहने वाले नैनीताल शहर में बुधवार को सांप्रदायिक तनाव फैल गया। रात करीब 9:30 बजे से 12:30 बजे तक सड़कों पर तांडव होता रहा। जब लोगों को उस्मान नाम के 72 साल के बुजुर्ग ठेकेदार पर एक 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले के बारे में पता चला तो ये बात शहर में आग की तरह फैली। दुष्कर्म की घटना को लेकर बवाल तो 19 दिन बाद हुआ। उससे पहले ही पीड़ित बच्ची और उसके बड़ी बहन ने स्कूल जाना छोड़ दिया था। दोनों ने नानी को गांव से बुलाने के बाद उन्हें 16 अप्रैल को स्कूल भेजा और अपनी टीसी कटवा ली थी। हालांकि भयभीत और गुमसुम पीड़िता ने तब तक किसी को घटना के बारे में जानकारी नहीं दी थी। नैनीताल में बच्ची से दुष्कर्म के मामले में उसकी मां की तरफ से रिपोर्ट दर्ज की गई। इसमें बताया गया कि उसकी छोटी बेटी 12 अप्रैल की शाम बाजार से सामान खरीदने गई थी। वहीं से ठेकेदार उस्मान उसे 200 रुपए का लालच देकर अपने घर ले गया। फिर गैराज में खड़ी कार में उससे दुष्कर्म किया। उसने विरोध किया तो चाकू दिखाते हुए उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। उस्मान ने घटना के बारे में बताने पर पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी थी। दुष्कर्म की घटना ने बच्ची को इतना झकझोर दिया था कि वो गुमसुम रहने लगी थी। आरोपी की तरफ से धमकाए जाने के कारण उसने कई बार पूछे जाने के बावजूद अपनी बहन को भी कुछ नहीं बताया। उसकी हालत देखकर बड़ी बहन भी परेशान रहने लगी थी। तभी बहन ने नानी को बुलाया और स्कूल ना जाने की बात उनसे कही। घबराई बहन ने अपनी मां को फोन कर बुलवाया, जिसके बाद बुधवार शाम को मल्लीताल कोतवाली पहुंचकर ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित परिवार से बात की। उन्होंने कहा कि दोनों बच्चियों की शिक्षा का खर्च सरकार उठाएगी। इसके अलावा परिवार की मदद के लिए सरकार हर कदम उठाएगी। परिवार को पुलिस और प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा में रखा है। बालिका और परिवार को सामान्य हालत में लौटाने के लिए 2 काउंसलर लगाए गए हैं। बच्ची और परिवार दोनों की काउंसलिंग की जा रही है। दूसरी तरफ जिस उस्मान नाम के बुजुर्ग ने बच्ची के साथ बलात्कार किया, उसे लेकर नैनीताल की सड़कों पर सांप्रदायिक तनाव फैल गया। लोगों की भीड़ मल्लीताल की सड़कों पर इकट्ठा हो गई। इसके बाद हिंदू संगठनों ने मुस्लिम समाज के लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। विरोध करने वालों को दौड़ा कर पीटा गया। शैला नेगी नाम की महिला सामाजिक सौहार्द की अपील करते दिखी। दुकानदारों को क्यों मारा निर्दोष? अगर कल वो आके मेरे भाई को मारते हैं यहाँ पे हिंदू को, तो आप क्या करोगे? मुझे नहीं पता है। हिंदू और मुसलमान क्यों कर रहे हैं आप लोग? मेरे भाई हिंदू। लेकिन उसके बाद अब खबर आ रही है कि उन्हें भी बलात्कार की धमकी मिल रही है। कमेंट्स की बात करते हैं। आप एक गर्ल की सेफ्टी के लिए उतरे थे रोड पे। मेरी उस वीडियो पे लोग बोल रहे हैं इसका रेप होना चाहिए, इसको पाकिस्तान में फेंक दो। क्यों फेंक दो भाई? मैं भारत की नागरिक हूँ। तुम लोग कौन होती हो ऐसे कहना? तुम मेरे को सेफ फील नहीं करा रहे हो। ऑल द हिंदूज आर टेलिंग मी दैट आई शुड बी रेप्ड एंड थ्रोन इनटू दिस लेक। इसमें क्या क्या कमेंट्स कर रहे हो आप? जब मैं ही सेफ नहीं हूँ तो आप क्या उस लड़की को जस्टिस दिलाओगे? और आप किस चीज के लिए लड़ रहे हो? तो आप बेवकूफ लोग हो। आप लोग मुझे अनसेफ फील, कोई बात नहीं, रेप मी, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट उससे आपका मोटिव क्या पूरा होगा? आप किसके लिए लड़ रहे थे और आप कहाँ पहुँच गए हो? आप अपनी मानसिकता देखिए। ये आपकी सोच है, इसलिए आप उतरे थे रोड्स में। शहर का माहौल खराब होने पर पूरा बाजार बंद हो गया। सांप्रदायिक तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है। पकड़े गए आरोपी को अपने हवाले करने की मांग करते हुए भीड़ ने मल्लीताल कोतवाली घेर लिया। लोग आरोपी को कोतवाली के लॉकअप से बाहर निकालने पर आमादा थे। उन्होंने कोतवाली के बाहर ही धरना दे दिया। खबरों के मुताबिक इस बीच पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए थे। कुछ लोगों ने धार्मिक स्थल के दरवाजे पर भी पथराव किया था। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। भीड़ को तितर-बितर किया गया। बवाल के दौरान कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली। नैनीताल एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन जो हालात फिलहाल इस नैनीताल में हैं, उस वजह से टूरिस्ट वहां जाने से कतरा रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने अपने टिकट्स कैंसिल करा ली हैं। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस पूरे मामले को आखिर कैसे सुलझाता है और नैनीताल की शांति कब तक लौट पाती है। इसके साथ ही 72 साल के उस बुजुर्ग उस्मान को उसकी इस हरकत जो अगर सही पाई जाती है तो उसके साथ क्या सुलूक किया जाना चाहिए, ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।